ते न्यारा तेरा जाट जाटनी। हेलो जी, सारे ने राम राम। आप सारे ठीक हो गए। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के एक और कथन के साथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर बच्चे की शिक्षा उसकी रुचि उसकी क्षमता के अनुकूल होती है तो आने वाले समय में वो बच्चा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, अन्यथा वह समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता। इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। जब इस टॉपिक पे बात करते हैं तो आज संडे था, आज शुभम की छुट्टी थी और इसने 2 पोएम लर्न कर रखी थी। तो ये अब उन पोएम की है ना वीडियो बनाना चाह रहा था, मतलब कि ये बोल रहा था मैं भी अपनी वीडियो बनाऊंगा खुद से। तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोट की कि बच्चा है ना अपने घर से, सबसे पहले ये माना जाता है कि बच्चा अपने घर से शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट करता है, या हम यूँ बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन घर होता है। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर आसपास का वातावरण, मतलब कि अड़ोस पड़ोस, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन और स्कूल, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एजुकेशन होती हैं। फर्स्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन हाउस, मतलब कि उसका घर परिवार होता है, वो अपने घर परिवार से बहुत सारी चीजें सीखता है। तो जैसे कि आज के समाज में चला हुआ है कि जब बच्चा क्या है एक एडल्ट एज के अंदर पहुंच जाता है तो वो अपने के विचार डिस्कस नहीं कर पाता। और जैसे थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई हुई थी कि कोटा के अंदर एक और छात्र ने की खुदकुशी। तो मतलब कि छात्र खुदकुशी क्यों करते हैं, इसका कुछ ना कुछ इसके पीछे क्या बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि हम बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं अपना खुद से। उसके अंदर क्या एबिलिटी है, कौन सा टैलेंट है, उसको तो हम पहचानते नहीं। बस हमें तो ये होता है कि पड़ोसी का लड़का अगर डॉक्टर है तो हमारा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो इसकी वजह से बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो अपनी बातें किसी के सामने रख भी नहीं सकता कि मैं ये नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं बता सकता कि मेरे को ये स्ट्रीम लेना है, ये स्ट्रीम नहीं लेना, या मेरे को डॉक्टर बनना भी है, इंजीनियर बनना भी है या नहीं बनना। सिर्फ उसके ऊपर थोप दिया। और इसकी वजह से, क्योंकि जब बच्चा एक एडल्ट एज में पहुंच जाता है तो उसके अंदर क्या बहुत सारे हार्मोन भी चेंज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर भी चेंज आ रहे हैं। अब उसके यहाँ उसको थोड़ी सी गिल्ट फील भी होती है, या उसको ये लगता है कि क्योंकि उसके चेहरे पे बाल वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से उसको गिल्ट भी फील होती है। ऐसे ही मतलब कि गर्ल्स के अंदर भी बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। एक तो वो चीज उसको बहुत ज्यादा क्या कर रही है, परेशान कर रही है। दूसरा क्या है, मतलब कि पेरेंट्स का भी जो प्रेशर होता है वो उनको भी खुलकर जवाब नहीं दे पाता। तो क्या कारण होता है कि वो खुल के अपनी बातें नहीं रख पाता, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो खुद खुशी कर लेता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मेरा तो और दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये अराइज हुआ था कि क्या हमें अपने बच्चे को सोशल मीडिया के, क्योंकि जो आज का टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है, तो क्या हमें अपने बच्चे को सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करना चाहिए या नहीं कनेक्ट करना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव वे से देखें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में कि वहाँ जो बच्चे के अंदर टैलेंट है वो और ज्यादा उभर कर आ सकता है, और उसको समाज के अंदर एक अलग से पहचान मिल सकती है। अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट दबा नहीं रहता सोशल मीडिया के वजह से। अब वो टैलेंट क्या है आसानी से बच्चे का उभर कर क्या है सबके सामने ला सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो हमें बच्चे को क्या है स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा क्या है, जैसे क्या है एक मोदी का कोई कोई लेक्चर आया था, तो उसमें हमने देखा था कि ये आज के टाइम में है ना एक स्टूडेंट 3 4 5 या 6 घंटे भी क्या कर रहा है अपने डेली के खराब कर रहा है, क्या देख के, रील देख के। लेकिन अगर हम बच्चे को सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कर देंगे स्टार्टिंग से ही, तो उसका वो पॉजिटिव वे से यूज कर सकता है। जहाँ वो दूसरों की 6 7 घंटे या 3 4 घंटे जहाँ दूसरों की रील देख के बर्बाद करेगा, तो वो क्या है खुद भी तो रील बना सकता है। उसको अगर हम स्टार्टिंग से एडिटिंग वगैरह करना सिखा दे, बनाना सिखा दे, कैमरे के सामने बोलना सिखा दे, तो उसके अंदर जो भी टैलेंट है वो खुद, जैसे 2 तरह के मनोवैज्ञानिक होते हैं। एक होते हैं रूढ़िवादी, मतलब कि पुरानी सोच रखने वाले, और दूसरे होते हैं रचनावादी। जो रचनावादी थे वो न्यू सोच रखते थे। रूढ़िवादी ये मानते थे कि जब हम बच्चे क्या क्या है बार बार किसी काम को करता है तो तभी सीखता है। और रूढ़िवादी ये मानते थे कि बच्चे के अंदर हर चीज पहले से विद्यमान है, अगर हम उसको सिर्फ डायरेक्शन देंगे ना तो बच्चा उस काम को क्या कर सकता है,
कर सकता है। तो मेरा तो मानना है कि हमें बच्चे को क्या है सोशल मीडिया के साथ स्टार्टिंग से ही कनेक्ट करना चाहिए, ताकि वो उस चीज का पॉजिटिव वे से यूज कर सके और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अगर हम पॉजिटिव वे से सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को देखे तो बहुत अच्छा कि आज के टाइम में प्लेटफॉर्म है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में है तो इजीली हमें उसका क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। दूसरा अतिथि कुट्टा के अंदर देखा है कि बहुत से स्टूडेंट हर साल क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, तो हम उसको टाइम नहीं दे रहे। हम सोच रहे हैं खेल ले, अब खेल रहा है, खेलने दो, फिर स्कूल का काम कर लेगा बैठ के, फिर खाना खाया, फिर सो गया। डेली मतलब कि उसे क्या ऐसी रूटीन चल रही है, हम उसे पूछ ही नहीं रहे भाई आज आपने स्कूल में किया क्या, अपने फ्रेंड से कैसे बातें की। मतलब कि हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे ताकि वो अपने क्या करे, विचार अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके। और ऐसे ऐसे करते करते कब टाइम बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बच्चा क्या अपने पेरेंट्स से कटना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि अब वो उनसे बातें ही करना ही नहीं चाहता। उसका एक अपना फ्रेंड सर्कल है, उसका वो क्या है, एक मान लो एक नेता है, और वो हर बात को अब क्या करना स्टार्ट कर देता है, छुपाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब हमें बच्चे को टाइम देना था, उसके साथ फ्रेंडली बनना था, उसकी हर एक बात को सुनना था, उसके अंदर जो न्यू आइडिया डेवलप हो रहे थे उनको भी सुनना था। अगर बच्चे के अंदर सबसे पहली बात तो ये होता है, हमें बच्चे की, मेरा मानना तो ये है कि हमें बच्चे की किसी भी बात को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उस बात को पूरा सुनना चाहिए। और उस बात के पीछे उसका लॉजिक क्या है, वो किस तरीके से उस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हम इसके अंदर क्या एडअप करके इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं। और अगर हम बच्चे के साथ स्टार्टिंग से कनेक्ट है, और ये नहीं है कि एक हिटलर की तरह कनेक्ट होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि आज का टाइम बदल चुका है। वो पहले का टाइम था कि यूं बोलते थे पापा आ गया, छुप गया, बैठ या कहीं पर लुक गया। बल्कि हमें बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड स्टार्टिंग से पेश आना चाहिए, ताकि वो खुलकर अपनी बातें रख सके, वो बता सके कि मेरे मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, मैथ के अंदर परेशानी आ रही है, इंग्लिश के अंदर परेशानी आ रही है। और उसको है ना, जब बच्चे को स्टार्टिंग से मतलब कि मैथ के अंदर कुछ सोल्व करना नहीं आता तो उसके लिए वो सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है। और फिर जब वो हाई स्टैंडर्ड में जाता है तो हम उसको बोलते हैं भाई मैथ ले ले, बायो ले ले। लेकिन क्या है, लेकिन अगर हमें ये देखा है कि बच्चे को मैथ आ नहीं रहा और जब वो 11th-12th स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है तो हम उसको बोलते हैं भाई मैथ ही लेना है, बायो ही लेना है। लेकिन अब वो खुल के बता भी नहीं पाएगा कि मुझे तो मैथ नहीं लेना है, मेरे लिए तो ये बहुत टफ सब्जेक्ट था। क्योंकि हमें क्या है स्टार्टिंग से ही उसकी बातें जानने की कोशिश ही नहीं की है। अगर हम स्टार्टिंग से ये जानने की कोशिश कर ले बेटा आपको प्रॉब्लम कहाँ है, इंग्लिश की टीचर कैसी है, मैथ की टीचर कैसी है, इंग्लिश की टीचर ने क्या किया। हाँ, मैंने यहाँ पर एक शुभम की एक बात और नोट की। उसने है ना मेरे को कल आके बताया कि है ना मम्मी मैं स्कूल में सिस्टम बोल रहा था, और मतलब कि उसकी एक फ्रेंड है, उस लड़की की मैम ने मेरा कॉलर पकड़ के और मेरे को पीछे की तरफ धक्का दिया। तो सिस्टम क्या चीज थी, तो मैंने उसको बताया बेटा ठीक है स्कूल में सिस्टम नहीं बोलते। बोला ठीक है। ऐसे ही अगर हम है ना बच्चे को स्टार्टिंग से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी बातें सुनना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि वो अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स के सामने रखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वो हमारे को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी बातों को काट रहे हैं, हम बोल रहे ऐसे वर्ड यूज कर रहा है, तो उसको लगेगा कहीं मैं बोलूंगा और मेरे को ही नेगेटिव ना समझा जाए। और ऐसे करते करते कब एज इतनी पहुंच जाए, कब वो एडल्ट एज में पहुंच जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि बच्चे के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाता और वो उसको एक खुद खुशी के रास्ते पर ले जाती है। और यहाँ हो गया था शाम, तो इसलिए हमें क्या है अपने बच्चे के साथ, मेरा तो मानना ये है कि स्टार्टिंग से ही कनेक्ट ही होना चाहिए। उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसकी हर प्रॉब्लम का क्या है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि ये कि वो किसी गलत रास्ते पर चले या मतलब कि खुद खुशी या कोई और गलत काम करे, बल्कि उसे को ऐसा बनाना चाहिए ताकि वो हमारे समाज के लिए एक उपयोगी सदस्य बन सके। और यहाँ पर रखा था ये तरबूज और शाम के 3 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि तरबूज काट दूं, और यहाँ मैंने काट दिया था तरबूज। और हमें है ना फ्रूट जितना हो मतलब कि जितनी जिसके अंदर कैपेसिटी हो तो फ्रूट हमने खा लेना चाहिए। वैसे फ्रूट ज्यादा एसेंशियल तो होते नहीं है, हमारी बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होते। सिर्फ फ्रूट क्या करते हैं, एक तो वाटर के अमाउंट
को पूरा करते हैं हमारे शरीर के अंदर। दूसरा क्या होता है, फ्रूट के अंदर मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते, लेकिन कुछ हद तक जरूरी होते हैं, तो ये उसकी कमी को पूरा करते हैं। मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, अगर किसी के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसको क्या है, आयरन की गोली दी जाती है ना। तो इस तरह, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट में ये माना जाता है कितने मिनरल्स, 105 या 108 मिनरल्स की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। तो हमारी अर्थ के अंदर ये सारे मिनरल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और वाटर स्टार्टिंग से ही मान लो कि बिस्लरी वाटर पी रहे हैं, मतलब कि इनके अंदर ऐसे वस्कुलर टिश्यू होते हैं कि जब जाइलम के थ्रू क्या होता है, मतलब कि रूट से पूरे पौधे के अंदर वाटर का ट्रांसफर होता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी ही है, मान लो जालियां होती हैं जिनके थ्रू मिनरल्स क्या है पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो मिनरल्स स्टोर होते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर एज ए फ्रूट की फॉर्म में। तो ये हमारी बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी तो नहीं होते, लेकिन कुछ अमाउंट में जरूरी होती है, इसलिए हमें इनको खा लेना चाहिए। और ये दूसरा क्या करते हैं, बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट को भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैंने काट दिया था ये तरबूज, और तरबूज के अंदर काट कर, अरे इसके अंदर निचोड़ दिया था नींबू, और नींबू निचोड़ कर इसके अंदर नमक गिर कर यहाँ मैंने तरबूज की मरवा दी थी 1-2-3 बारी पलटी, ताकि इसके अंदर क्या है नींबू और जो नमक है वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, मतलब कि सारे तरबूज के अंदर फैल जावे या डिजोल्व हो जावे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. और यहाँ हो गया था शाम का टाइम, और इस शाम का टाइम हो गया था, तो यूँ समझ लो मैंने ले लिया था थोड़ी देर राम का नाम, ताकि मन में शांति मिल जाए। क्योंकि मन के है बहुत या तो सरल चीज है या बहुत कठोर चीज है। सरल है तो मतलब कि छोटी से छोटी कोई चोट लग जाए उस पर भी किसी का मन दुखी हो जाए, और दुखी हो जाए तो किसके ऊपर होगा नुकसान होगा, अर्धा के ऊपर नुकसान होगा। और कठोर कठोर इतना हो जाएगा कि अगर कोई मरा पड़ा दिख जाए जब भी कुछ असर नहीं हुआ, तो मन को ना तो इतना कठोर बनाना चाहिए और ना इतना सरल बनाना चाहिए। दूसरा इट मीन्स मतलब कि नॉर्मल रखना चाहिए। और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वॉचिंग माय ब्लॉग।